नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, 1 जुलाई का दिन महाराष्ट्र के लिए सुबह सुबह में बहुत बुरी खबर लेके आया। दरअसल बात यह है कि समृद्धि महामार्ग, जिसका बहुत ज्यादा गुणगान गाया जाता है और जो अब एक मौत का महामार्ग बना हुआ हो ऐसा लगता है, वहां नागपुर से उस मार्ग पर नागपुर से पूना की ओर जाने वाली एक बस जिसमें बाराती मौजूद थे, उसका एक्सीडेंट हो गया। 25 लोगों की जलकर मौत हुई, 6 लोग बच पाए और बाकी के गंभीर रूप से घायल। दरअसल ये एक्सीडेंट को अब बहुत ज्यादा गंभीरता से इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जब से समृद्धि महामार्ग शुरू हुआ है, यानी ये शुरू हुआ है 11 दिसंबर 2022 को, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मार्ग का उद्घाटन किया था। तब से लेके अब तक इस मार्ग पर 400 जितने एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 39 मौतें हुई हैं। 39 और ऊपर ये 25, कुल मिला के लगभग 70 जितनी मौतें हुई हैं। ये जो समृद्धि मार्ग है वो बहुत कम लोग इसके बारे में डिटेल में जानते होंगे। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। 55,000 करोड़ रुपए की लागत से ये महामार्ग बना हुआ है। 520 किलोमीटर लंबा महामार्ग है और इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपको व्हीकल दौड़ाना अलाउड है। नागपुर से लेके शिरडी तक का इसका फेज ओपन हो चुका है और शिरडी से मुंबई तक का फेज कुछ समय में खुलने जा रहा है। और इस महामार्ग की वजह से मुंबई से नागपुर की दूरी जो है वो सिर्फ 6, साढ़े 6 या 7 घंटे में तय हो पाएगी, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट गिना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाईवे जितना खूबसूरत है और जितना बड़ा है, उतने ही ज्यादा एक्सीडेंट इस हाईवे पे हो रहे हैं। एक्टिविस्ट लगातार मांग कर रहे हैं कि इस हाईवे पर कार और व्हीकल्स को दौड़ाने की गति जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए, लेकिन प्रशासन की कानों में जुएं तक नहीं रेंगती। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट बड़ी सवेरे होते हैं और एक्सीडेंट कुछ इस प्रकार से होते हैं कि तत्काल मौत हो जाती है। अभी जो एक्सीडेंट हुआ उसका सबसे गंभीर पहलू यह है कि एक्सीडेंट होने के महज 20 मिनट के अंदर ही प्रशासन, एम्बुलेंस, पुलिस सभी कोई घटनास्थल पर पहुंचे थे, लेकिन तब तक लोगों की मौत हो गई। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। 400 जितने एक्सीडेंट होना, 70-75 जितने लोगों की मौत होना, ये समृद्धि महामार्ग है या मौत का महामार्ग, ये सवाल है। और आखिर गलती किसकी? प्रशासन की गलती, ड्राइवर्स की गलती? और अगर इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधीर बदामी जी आज मौजूद हैं। सुधीर बदामी जी मुंबई स्थित एक बहुत ही जाने माने परिवहन के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कई मामले पे रोचक तथ्य जो हैं वो मीडिया के सामने अब तक रखे हैं और कई सारी बातें उनकी गवर्नमेंट भी बहुत सीरियसली लेती है। सुधीर बदामी जी, क्या बात है, 55,000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा महामार्ग बना है, पूरे देश में विदेश में इसकी वाहवाही हो रही है और इतनी ज्यादा मौतें हो रही है, क्या वजह दिख रही है आपको? जैसे आपने बताया, आज का जो दुर्घटना हुई वो सुबह सुबह हुई है और इसका मतलब है कि नागपुर से निकले हैं, एकदम पहाटे सुबह सुबह निकले हैं। और उसका एक और अर्थ होता है कि जो कोई ड्राइव करता है, जो कोई बस में बैठे हैं, वे सब अगले दिन या पिछले दिन शाम को देरी से सोए होंगे और सुबह जल्दी से उठे होंगे और नींद की कमी होगी। और ये चीज़ जब ड्राइवर महसूस करता है, सुबह सुबह उसे लगता नहीं है जब ड्राइविंग शुरू करता है, लेकिन ड्राइविंग शुरू करने के 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद नींद आ जाती है
और वो क्षणिक नींद होती है, और उस समय शायद ड्राइव करते करते लेन से अलग हो जाते हैं। वो एक ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ है, इसी अपघात में शायद कुछ कीले होंगे जो टायर बर्स्ट किया गया, क्योंकि टायर उतना गर्म नहीं होगा, क्योंकि अभी बरसात शुरू हो गई है पूरे महाराष्ट्र में, ऐसा बताया गया है। तो लेकिन आज की बात ये नहीं है, पहले भी जो कोई दुर्घटनाएं हुई हैं उसका कारण भी यही हो सकता है कि अधिकतर लोग सुबह सुबह निकलते हैं किसी शहर से और दोपहर तक पहुंचते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि शाम से कोई शाम को किसी शहर से, नागपुर से कोई निकला होगा जहां उत्पात हुई हो, या मुंबई से निकला हो। मुंबई तो अभी तक पहुंचे नहीं हैं, शिरडी से कोई जाता होगा। तो मुझे लगता है समय की बात है, नींद की कमी के कारण भी ये हो सकता है, मेरा यही से लगता है। हाईवे लेकिन और हाईवे हाईवे हिप्नोसिस कहा जाता है। देखिए, पुलिस ने एक ये बात बताई है कि समृद्धि महामार्ग पर अक्सर हाईवे हिप्नोसिस हो जाता है, और रिकॉर्ड बताते हैं कि जो 400 एक्सीडेंट हुए हैं, 360 से ज्यादा, उन हाँ, एक्सीडेंट्स में लगभग 25% जितने एक्सीडेंट जो है वो हाईवे हिप्नोसिस के हैं। ये हाईवे हिप्नोसिस क्या होता है? अभी आपने चित्र देखा होगा कई स्ट्रेच के, इसी समृद्धि महामार्ग के, जहाँ एक सरल रेखा है, बड़ी लंबी है, दिखने में लगता होगा शायद 10 किलोमीटर होगा, लेकिन असल में शायद 20-40 किलोमीटर भी हो सकता है, एकदम सरल। तो वो देखते देखते हमें ध्यान में नहीं रहता हम कहाँ जा रहे हैं। उस समय पर शायद हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हमें ब्रेक चाहिए, वो मोनोटोनस ड्राइविंग से ब्रेक चाहिए। वो नहीं होगा तो हिप्नोसिस आ जाती है और गलतियां हो जाती हैं। सर, प्रशासन को क्या करना चाहिए? क्या इसमें हम सरकार की लापरवाही कह सकते हैं? क्योंकि 360 से ज्यादा एक्सीडेंट, इतनी सारी मौतें, गवर्नमेंट ने 55,000 करोड़ रुपया वैसे ही सड़क बनाने पे खर्च किया। जितनी सड़क हादसे में मौत होती है, उन सबको 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख जितनी सरकारी सहाय दी जाती है। क्या इसमें गवर्नमेंट की मिस्टेक है? एक मिस्टेक तो डायरेक्टली है, क्योंकि जो कोई महामार्ग इस्तेमाल करता है उसका ज्ञान बढ़ाना है। 120 किलोमीटर के स्पीड में जाने वाले कई लोग नहीं होते हैं, शायद 100 तक जाने की उनकी एक्सपीरियंस होती है। 80 पर भी गलतियां होती हैं, और 120 में गलतियां और हो सकती हैं। और हिप्नोसिस जो आपने बताया वो हो गया तो कैसी वाली गलतियां होती है पता नहीं है। लेकिन इस एक्सीडेंट में आपने बताया कि वो टायर बर्स्ट हुआ है ऐसा लगता है, और इसीलिए हम्म। ये पलटी खा गई। बात इतनी है कि हमें टायर भी चेक करना होता है। वो मुझे लगता है अभी कोई पढ़ा था 4 दिन पहले कि टायर चेक करने के बाद ही वो परमिट देते हैं अंदर जाने के लिए। साथ साथ में ड्राइवरों को भी हमें ज्ञान बढ़ाना है उनका। शायद 5 मिनट में एक सेशन दे देना है, जब टोल देते हैं शुरू में ही, तो उस समय पर 5 मिनट का ज्ञान दें। वो 8 घंटे में, 8 घंटे के ट्रैवल में नागपुर तक जाने के लिए उसमें 5 मिनट बहुत फायदेमंद होगा। ये धीरे धीरे लोगों को ध्यान में आएगा कि ड्राइविंग किस तरह किया जाता है। आपको ध्यान में होगा कि जब पुणे एक्सप्रेसवे शुरू हुई थी तभी भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, और यस। जैसे जैसे लोग का ज्ञान बढ़ा तो उनको लगा कि हम सेफ ड्राइव करना है। वी हैव टू मेक आवर कार्स रोड वर्दी और महामार्ग वर्दी। क्या इस पूरे मामले में आप सरकार को दोषी पाते हैं, या जो ड्राइव करते हैं वो दोषी है? जाहिर सी बात है, जिनका एक्सीडेंट हो रहा है वो तो सीधी कीमत चुका रहे हैं, अपने जीवन की कीमत चुका रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी की कीमत चुका रहे हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट की जवाबदेही आपको लगता है किसी न किसी मामले में बनती है? अगर बनती है तो क्या? जैसे बताया मैंने, ज्ञान बढ़ाना है ड्राइविंग के पहले। फिर भी लोगों को ज्ञान हो, उसके बाद भी लोग गलतियां करते हैं, हम्म। जानकर भी
गलतियां करते हैं, क्योंकि जब इंग्लिश में कहा जाता है even a safe driver behind a driving what you call steering wheel becomes a devil. तो 120 के बजाय वो शायद और ज़्यादा जाता होगा, क्योंकि गाड़ियों की क्षमता बहुत ज़्यादा भी होती है, वो जी 150 तक जाते हैं। मैंने अपने बांद्रा सीलिंग पर देखा है, बांद्रा वाली सीलिंग पर कई लोग 150 तक जाते हैं, 160 तक जाते हैं, जैसी उस गाड़ी की क्षमता होती है। हमें मालूम है कितने एक्सीडेंट्स हुए वहाँ पर, जो कोई एक्सीडेंट्स हुए हैं हाई स्पीड के लिए हुए हैं। तो हम्म ज्ञान भी होता है, लेकिन एक दो व्यक्ति के कारण एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन जब बस ड्राइव करती है तो शायद उसे, मुझे नहीं लगता उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। जैसे बताया आपने, टायर फटने के कारण ये पलटी खा गई, और उस हाई स्पीड में ऐसा होना नहीं चाहिए। तो टायर सेफ्टी चेक करना है निकलने के पहले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर बदामी जी। दरअसल समृद्धि महामार्ग जितना फेमस है, लोग जितने एक्साइटेड हैं इस मार्ग पर जाने के लिए, उतनी वो कोताही नहीं बरतते हैं स्वयं को लेकर, उतनी कोताही नहीं बरती जाती अपने पैसेंजर्स को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हजारों करोड़ रुपया खर्च किया है सड़क को बनाने को लेकर, तो क्या कुछ लाख और करोड़ रुपए इस सड़क की सेफ्टी के लिए नहीं खर्च किए जा सकते? मसलन सेफ्टी फीचर्स तो होंगे, लेकिन क्या 120 की बजाय 100 स्पीड नहीं की जा सकती? क्या समृद्धि महामार्ग पे शुरू होते वक्त, जैसे कि सुधीर बदामी जी ने, जो कि एक्सपर्ट हैं परिवहन के, उन्होंने बताया कि प्रवास शुरू होने से पहले ड्राइवर के साथ क्या एक छोटा सा सेशन नहीं होना चाहिए? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बात बिल्कुल मुद्दे की है। अगर आप 12 बजे का ट्रैवल टाइम कट करके 6 घंटे 7 घंटे कर रहे हैं, बहुत बड़ा टाइम बचा रहे हैं, तो क्या 10 मिनट या 15 मिनट उस ड्राइवर को आराम करने के लिए वक्त नहीं देना चाहिए? क्या सरकार को उसे ये बात बताने का ऑडियो विजुअल रूम के माध्यम से मौका नहीं देना चाहिए कि उसे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? विकास देश में लगातार हो रहा है, विकास बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। सड़क के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इन सभी के बीच में अगर गलती हो रही है तो वो है पूरे मामले की कोताही बरतना, पूरे मामले की सीरियसनेस को न समझना, और विकास की इस दौड़ को जब अंधी दौड़ में परिवर्तित किया जाता है तो होते रहते हैं एक्सीडेंट, और तब होती है मौतें। आप भी अपना ख्याल रखिए, बड़े बड़े हाईवे पर गाड़ी ज्यादा तेज न चलाएं। इसी तरह की न्यूज जानने के लिए 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।